हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से नई जानकारी लेके आया हूं और आज की जानकारी का टॉपिक है अपनी याददाश्त को आप कैसे बढ़ाएं। यानी कि याददाश्त बढ़ाने के तरीके, जिससे आपको पढ़ने में, कोई भी कार्य करने में दिक्कत ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा उस कार्य को याद रखा जा सके और भूलने का कोई मतलब चांस ही ना हो, है ना। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अच्छी अच्छी शायरियाँ, संदेश, मोटिवेशनल वीडियो, महत्वपूर्ण जानकारियाँ और कई प्रश्नों के जवाब हमेशा देखते रहें। ठीक है ना। यदि आपको कानून की जानकारियाँ चाहिए तो आप हमारे फेसबुक अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, जो कि सुरजीत सिंह पंचशील के नाम से बनाया गया है। ठीक। तो आइए अब देर ना करते हुए जानते हैं कि याददाश्त बढ़ाने के क्या क्या टॉपिक्स हैं, मतलब याददाश्त बढ़ाने के क्या क्या तरीके हैं। ठीक है। तो इन तरीकों को कुछ बिंदुओं में हम लोग समझ सकते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है, ये बातें खास तौर से जो याददाश्त बढ़ाने के लिए मतलब होती हैं, वैसे तो सबके लिए उपयोगी होती हैं, ठीक है ना। लेकिन सबसे ज़्यादा उपयोगी होती हैं छात्रों के लिए, जिनको समझकर पढ़ने की आवश्यकता है, सीखने की आवश्यकता है और याद करने की आवश्यकता है। उनके जीवन में ये बातें बहुत ज़्यादा उपयोगी होती हैं। तो छात्र लोग ज़्यादा देखें इस वीडियो को, ठीक है ना। सबसे पहली बात है कि समझ कर पढ़ो। यदि आप समझ कर पढ़ेंगे, समझ कर पढ़ने का मतलब है कि जो चाहे कथा एक तरफ से पढ़ते गए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। पूरी कहानी में जैसे आपने पढ़ लिया, तो पूरी कहानी में सार क्या है उसका, ताकि उससे कहीं से भी प्रश्न बन जाएं और आप फटाक से जवाब दे सकें। उसको कहा जाता है समझ कर पढ़ना। ठीक। तो समझ कर यदि आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा दिमाग पर प्रभाव नहीं डालना पड़ेगा। केवल आपने एक बार कहानी पूरी पढ़ी, जैसे हिंदी का चैप्टर है, सामाजिक का है, भूगोल का है, जो पढ़ने वाले सब्जेक्ट हैं, जो याद करने वाले सब्जेक्ट हैं, ठीक है ना, उनके लिए ज़्यादा दिमाग पर प्रेशर नहीं डालना पड़ता है। ठीक। प्रेशर डालना पड़ता है मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश वालों के लिए, ठीक है ना। तो उनके लिए जैसे कोचिंग्स वगैरह होती हैं, जिनको सुविधाएं हैं वो लोग कर सकते हैं, जिन्हें सुविधाएं नहीं हैं उनके लिए मोबाइल भी चल रहे हैं। फिर भी कुछ ना कुछ तो मतलब सुविधाएं होती हैं, कोई ना कोई मार्गदर्शक मिल ही जाता है, उनके लिए दोस्त भी मिल जाते हैं, ठीक है ना। फिर भी जैसे सवाल हैं, या फिर हिंदी का टॉपिक्स है, सामाजिक का है, भूगोल का है, किसी का भी है, लेकिन उसको समझना तो ज़रूरी है ना। सवाल भी यदि होंगे तो आपने सीधा यदि बुक में से लिख के डायरेक्ट नकल कर दिया, कहीं भी लिख दिया या रट लिया और कहीं कोई चिन्ह भूल गए, तो ये चीज़ें फिर बाद में आपको घाटा दे सकती हैं, मतलब दिमाग का हरास कर सकती हैं, आपके नंबर भी कटवा सकती हैं, ठीक है ना। तो समझ कर पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक। अब दूसरा पॉइंट है कि आप हमेशा चित्र बनाओ। अब चित्र बनाने से यहाँ दूसरा मतलब है, मैं आपको बता दूँ। चित्र बनाने का मतलब है दिमाग में चित्र बनाओ, कॉपी पेंसिल पर नहीं। जैसे हम किसी भी एक दृश्य के बारे में चर्चा करते हैं, जैसे हमने नाम लिया आगरा का ताजमहल, तो तुरंत वो दिमाग में वो छवि आने लगती है, जिसने देखा होगा, जो गया होगा, या फिर कहीं कॉपी में, किताब में, मोबाइल में, टीवी में, किसी वीडियो में यदि देखा है, तो तुरंत वो छवि दिमाग में आ जाएगी कि ताजमहल ऐसा है, उसके आसपास ऐसा ऐसा वातावरण है ना। तो दिमाग में छवि आना चाहिए, उसी को कहते हैं दिमाग में चित्र बनाना। ठीक। यदि दिमाग में चित्र बन जाएगा तो आप बेहतर उसका विवरण कर सकते हैं, उसके बारे में लिख सकते हैं, है ना। तो कल्पना भी ऐसी होना चाहिए कि जो सही हो। ऐसा नहीं है कि मन से कुछ भी लिख रहे हैं, जिसके बारे में आपने पढ़ा लिखा हो, जिसके बारे में आपने देखा हो, टीवी में, मोबाइल में, किताब में, कहीं भी,
तो उसके बारे में आप उचित लिख सकें। ठीक है ना। अब तीसरा पॉइंट है दोहरा कर पढ़ो। दोहरा कर पढ़ना ज़रूरी है। जैसे आपने कोई एक पाठ है या एक सवाल है, मान लिया जाए उसको आपने एक बार लगाया और एक बार शुरुआत में वो अच्छे से समझ में नहीं आता है, चाहे सवाल हो चाहे कहानी, कहानी तक नहीं आती। कहने के लिए कहा जाता है कि हिंदी सब सरल सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है। हर सब्जेक्ट की अलग अलग वैल्यू है। ठीक है ना। तो जैसे कहानी भी एक बार यदि आप फटाफट पढ़ देंगे ना तो वो समझ में नहीं आएगी कि क्या था। समझने के लिए दोबारा पढ़ना पड़ती है। याद करने के लिए तीसरी बार पढ़ना पड़ती है। पूर्णतः सीखने के लिए चौथी बार पढ़ना पड़ती है। तो एक साल का जो टाइम मिलता है छात्रों को, 6 महीने का जो टाइम मिलता है एग्ज़ाम से पहले, वो इसीलिए होता है कि आप हर बुक के हर पाठ को कम से कम 1, 2 या अधिकतम 3 बार ज़रूर पढ़ें, तब वह आपको आएगा अच्छे से। तो दोहराने से आती हैं चीज़ें। ठीक है ना। चौथी चीज़ है अच्छी नींद लो। यदि आपने अच्छी नींद नहीं ली, जैसे आप पढ़ाई में हद से ज़्यादा पढ़ रहे हैं या फिर कोई कार्य कर रहे हैं, तो मतलब लगातार कर रहे हैं और रुक नहीं रहे हैं, मतलब जैसे सोने के लिए 1, 2 घंटे दे रहे हैं और फिर सुबह से 3 बजे से चालू हो गए और रात में 12 बजे सो रहे हैं, तो आवश्यकता से ज़्यादा यदि आप जाग रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो दिमाग पर उसका बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जिससे याद भी नहीं होता, आंखें भी कमज़ोर होती हैं, कमज़ोरी भी आती है, दिमाग में टेंशन भी बनती है, अनिद्रा भी होती है, किसी कार्य में मन भी नहीं लगता। ठीक है ना। तो आपको एक उचित नींद का नियम बनाना चाहिए कि कम से कम 6 घंटे की नींद तो चाहिए ही है। ठीक है ना। 24 घंटे में 6 घंटे सोने के लिए आपको देना ही पड़ेंगे। एग्ज़ाम के समय में 1 घंटा और भी कम कर दोगे तो 5 घंटे तो सोना ही चाहिए। ठीक है ना। तभी आप कुछ याद कर सकते हैं, तभी आप फ्री टेंशन में रह सकते हैं। नहीं तो 24 घंटे टेंशन रहेगी। दिमाग को टेंशन फ्री होना चाहिए। तो याददाश्त बढ़ाने में ये तीनों चारों चीज़ें जो मैंने बताई हैं ये सबसे ज़्यादा सहायक है। और पांचवी चीज़ है मेडिटेशन। मेडिटेशन आजकल हर कोई नहीं करता, जिसको ध्यान मुद्रा कहा जाता है, ध्यान बोला जाता है। ठीक है ना। तो आपको ध्यान एकत्रित करना है, किसी भी माध्यम से करें, लेकिन जैसे मेडिटेशन का भी उतना ही इसमें योगदान है कि मतलब कैसे, ऐसे है कि मेडिटेशन जो होता है वो ध्यान एकाग्रता को बढ़ाता है। मेडिटेशन का मतलब है कि इंसान जो होते हैं वो अपने मन को एकाग्र करके एक जगह लगाते हैं, है ना। जैसे मेडिटेशन वाले बताते हैं कि पहले किसी एक चीज़ को देखो, फिर लगातार उसके बारे में सोचो, है ना, और उसी पर ध्यान केंद्रित करके उस पर लगातार सोचते रहो, उसके बारे में सोचो और ध्यान उसी पर केंद्रित रखो। लेकिन जो मन होता है वह कई जगह जाता है उसी दौरान, मेडिटेशन करने के दौरान। तो मेडिटेशन बनाया ही इसीलिए गया है कि आपका ध्यान एकत्रित किया जा सके, है ना। तो ये चारों पांचों जो पॉइंट मैंने बताए हैं ये बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं, आपकी याददाश्त को अच्छे से बढ़ा सकते हैं। लेकिन बस लागू आपको करना है, मैं तो केवल बता सकता हूँ, है ना। तो जुड़े रहिए, सीखते रहिए, अच्छी अच्छी जानकारियाँ, अच्छे अच्छे संदेश, शायरियाँ सुनते रहिए। और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। ठीक है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। लेकिन 5 पॉइंट आप ज़रूर याद रखना। पहली बात, समझ कर पढ़ो। दूसरी बात, चित्र बनाओ। तीसरी बात,
पढ़ने के लिए बार बार उसको दोहराओ। ठीक। चौथी बात, अच्छी नींद लो। पांचवी बात, मेडिटेशन करो। ठीक है ना। तो मुझे तो ऐसे ही याद है, अब आपको याद रखना है। अब मैं हज़ारों टॉपिक्स पर वीडियो बनाता हूँ, तो हर बात याद थोड़ी रखता हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मैं सोच लेता हूँ पहले से कि ये टॉपिक्स हैं, और उसी के अनुसार बोल देता हूँ। ठीक है। तो आपको आपकी ही भाषा में उपलब्ध है, आपके भाई के द्वारा। ठीक है ना। तो मिलते हैं अब दूसरी वीडियो में। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।